मैं हूं अनिल चौधरी। और जो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है, मैं एक रिव्यू देने जा रहा हूं आप लोगों को वे प्रोटीन का। डेमेटाइज का इलाइट है जिसका मैं रिव्यू देने जा रहा हूं आपको। 63 सर्विंग है। अब एक्चुअली ये मुझे मिला कैसे, देख सकते हैं आप, डेमेटाइज का है। और इसका जो मैं रिव्यू दे रहा हूँ, एक्चुअली ये मुझे कैसे मिला कि मेरा एक बंदा है जो मुझसे ट्रेनिंग ले रहा था, जो कि ऑस्ट्रेलिया पे था। और सबसे बड़ी बात है कि वो कानपुर से ही बिलोंग करता है। और लॉकडाउन जब खुले तो वो वापस आया यहाँ पर। एक्चुअली उसकी मैरिज भी होनी थी, इस वजह से वो वापस आया। और उसने ये ऑनलाइन ख़रीदा होगा, और ख़रीदने के बाद उसने बोला, सर मैं देखना चाहता हूँ ये जेन्युइन है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे इसकी लेवलिंग में कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रही है, क्योंकि इसकी जो लेवलिंग है वो प्रॉपर नहीं समझ में आ रही, थोड़ी सी अजीब टाइप की बनाई हुई है कुछ। तो इस वजह से मुझे डाउट है कि ये क्लियर नहीं है। जबकि उसने बार कोड वगैरह सर्च करके सब कुछ देख लिया और वहाँ से उसको रिपोर्ट ये मिली कि ये जेन्युइन ही है। लेकिन उसके बाद भी जब इंसान के मन में एक बार भ्रम का कीड़ा बैठ जाता है ना, तो वो हमेशा के लिए हो जाता है। तो वैसे ही मेरे पास आया और मैंने उसको इसको खोला, अनबॉक्सिंग की इस डब्बे की, और इसको टेस्ट मैंने किया। और मैंने उससे बोला कि हाँ, इट इज़ जेन्युइन। तो ये जेन्युइन ही प्रोडक्ट है, और उसको मैंने खिलाया है, खुद भी खाया है। फिर भी उसने कहा मुझे कन्फ्यूज़न है कि ये जेन्युइन है कि नहीं, मतलब मेरी बात नहीं मान रहा था वो। फिर भी उसे लग रहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मैंने ऐसे लेवलिंग नहीं देखी है, ख़राब लेवलिंग है, और ये जेन्युइन है कि नहीं है, मुझे भी अभी भी इसको लेकर के कन्फ्यूज़न है। खैर, मैंने कहा अगर तुम्हें लगता है कि ये जेन्युइन नहीं है तो मुझे आधे रेट पे इसको दे दो। तो उसने उस समय तो मना कर दिया, लेकिन एक हफ़्ते बाद ऐसी बात हुई कि वो मेरे पास आया और कहने लगे कि आप मुझे आधे रेट दे दीजिए इसके, और मैं आपको आधे रेट पे दे रहा हूँ। तो उसने मुझे आधे रेट पे ये दे दिया। इस तरीके से पिछले एक हफ़्ते से मैं इसकी एक सर्विंग पर डे ले रहा हूँ। इस तरीके से मैं पिछले 3 महीने से 5 अंडे और एक हफ़्ते से इसको ले रहा हूँ। यानी अगर मैं 5 अंडों की बात करूँ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो 5 अंडे भी जो है कुपोषण का शिकार है, क्योंकि 5 अंडों में कितना प्रोटीन होता है आप समझ सकते हो। जो मेरी ग्रीन वेजिटेबल्स डाइट चल रही थी उसके साथ मैंने 5 अंडे 3 महीने से ऐड करके रखे हुए थे, और अभी मेरे को ये मिल गया, आधे रेट पे मिल रहा था। हालांकि मेरे लिए आधा रेट भी बहुत ज़्यादा था इस समय, क्योंकि अभी जब मैं अपने दिमाग से प्रिपेयर नहीं हूँ कि मुझे सप्लीमेंट्स वगैरह लेने हैं, खाने हैं, तब मैं प्रिपेयर नहीं हूँ अपने दिमाग से। उसके बाद भी मैंने इसको आधे रेट पे मिल रहा था तो मैंने इसको ले लिया। अब मुझे जेन्युइन लगा और मैंने ले लिया, और ये जेन्युइन है भी। एक्चुअली जिस तरीके से मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जेन्युइन क्वालिटी आप कैसे पहचानें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे कि बहुत सारे लोगों ने इसको बोला है कि इसको आप पानी में डाल दीजिए, अगर इसमें गोले 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 छल्ले जैसे नहीं बन रहे हैं तो ये जेन्युइन है और ईज़िली पानी में मिक्स हो जा रहा है। लेकिन मेरा कहना यहाँ पर अलग है। मैं कहता हूँ इसको पानी में डाल के चेक नहीं करना है, अपनी लेबोरेटरी में इसको चेक करना है, मुंह में इसको डालना है, और देखिएगा कितना जेन्युइन है ये, किस तरीके से रिएक्ट करता है। आप कोशिश करेंगे कि इसको टॉफ़ी की तरीके चूस जाएं, लेकिन ये जेन्युइन है इसलिए टॉफ़ी की तरीके से नहीं होगा, ये सेंटर फ्रेश बन जाएगा। पूरी तरीके से मेरे दांतों में चिपक चुका है ये पूरी तरीके से, और आप देख सकते हो किस तरीके से ये बन गया। और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको ले जाऊँ, लेकिन इतना आसान नहीं है, इसको काफ़ी समय लगेगा। अब नकली जो प्रोडक्ट होते हैं वो बड़ी आसानी से आपके मुंह में डालने के बाद घुल जाते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो जिनको समय लगता है, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन इसे ज़्यादा समय लगता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अभी आप देख सकते हैं मेरे दांतों में पूरी तरह से चिपक गया ये। तो ये पानी में आपको डाल के चेक नहीं करना, आपको अपने मुंह में ही डाल के इसको चेक करना है, आपको जेन्युइन की क्वालिटी पता लग जाएगी। कोई भी सप्लीमेंट हो, किसी भी कंपनी का हो, अगर वे ओरिजिनल है, आइसोलेट प्रोटीन आपका ओरिजिनल है, तो आपको इसका पता लग जाएगा। तो इस तरीके से इसको चेक किया जाता है। पहले भी मैंने ऑन कर दिया था, अभी डेमेटाइज पहली बार मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे भी इस पर कन्फ्यूज़न था, लेकिन जब मैंने इसको खाया तो मुझे लगा ये जेन्युइन आइटम है।
और इसको मैं एक सर्विंग ले रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं 50 ग्राम प्रोटीन पर डे डाइट में अभी प्रेजेंट टाइम में ले रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये ख़त्म होते ही फिर से मैं वापस अपने 25 ग्राम प्रोटीन पर डे की डाइट पे चला जाऊँगा, क्योंकि अभी किसी भी तरीके से मैं प्रिपेयर नहीं हूँ डाइट लेने के लिए। पूरी तरीके से प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है फुल डाइट के साथ, यानी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको अपनी डाइट लेनी है, आपकी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रोटीन डाइट लेनी है। जब आप ऐसा करते हो तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। अभी एक और अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ कि आज ही मैंने पुलअप किए हैं, और पुलअप में मैंने जो रेप्टिशंस मारे हैं वो मारे हैं 575 रेप्टिशंस मारी हैं। ऐसा काम मैंने 50 सेट और 3 ग्रिप चेंज करके, यानी 3 रेप्टिशंस 3 सेट मैंने थोड़ी सी ग्रिप चेंज करके मारे थे। इस तरीके से मैंने 550 रेप्टिशन जैसे हम लोग ग्रिप करके पुलअप करते हैं वैसे, और एक इस तरीके से पकड़ के हैंडल को ऐसे पुलअप करके, तो इस तरीके से मैंने 575 रेप्टिशंस मारी हैं, वो भी 1.5 घंटे में। तो हालांकि ये बहुत ज़्यादा कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि 16 साल की उम्र में मैंने इससे भी ज़्यादा पुलअप मारी हुई है। उस समय ऐसा था कि बॉडी वेट मेरा थोड़ा सा कम था, लगभग 50 किलो के आसपास रहा होगा। तब मैं एक बार में 25 रेप्टिशंस मारता था और बड़े आसानी से मैं 500, 600, 700 को छू लिया करता था। लेकिन अभी रेप्टिशंस जो मैंने मारे हैं, शुरुआत के 25 सेट में 12-12 मारे थे, उसके बाद मैंने 10-10, बाकी के में बाद वाले में 10-10 सेट मारे। इस तरीके से मैंने 550 इधर और 3 ग्रिप चेंज करके मारे 3 सेट, तो उसमें 30 रेप्टिशन। इस तरीके से पूरे टोटल जो हैं वो 575 या 80 के आसपास मैंने मारे हैं। हालांकि ना तो मेरा दिमाग थका वहाँ पर, और ना मेरी मसल्स थक गए थे मेरे हाथ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ जो हैं यहाँ से वो फट जाएंगे, यहाँ से खाल उखड़ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बच गया मैं। ना छाले नहीं पड़े मेरे हाथों में, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि मेरे हाथ में रबड़ की ग्रिप थी जिसने मुझे अच्छा सपोर्ट किया। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि आपको अच्छी पुलअप मारनी है तो मात्र 5 रुपए की साइकिल की ट्यूब की आप ग्रिप बनाइए, रेग माल से उसको रगड़िए आगे पीछे से, उसको बेस्ट बनाइए और अपने अकॉर्डिंग उसको सजाइए, और फिर उस पर आप परफॉर्म करें, आपको रिज़ल्ट बहुत बेहतर मिलेंगे। तो दोस्तों ये मैंने 2 अपडेट आपको दे दिए। एक मैंने डेमेटाइज बता दिया, जिसे भी लेना है तो आप जेन्युइन है ये आप ले सकते हैं, और दूसरा जो मैंने पुलअप का है। अब आगे का कंपटीशन का मेरा क्या है, तो अभी यह कंपटीशन खेलने का मेरा कोई विचार नहीं है, और मार्च तक मेरा जो पहला कंपटीशन आएगा वो IBBF का मिस्टर इंडिया का ट्रायल होगा, मिस्टर यूपी, तो शायद मैं उसको खेल सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंजिंग दोस्तों मेरे सामने ये है कि इस बार जो मैं कंपटीशन खेलूँगा वो बिना डाइट के खेलूँगा, और बिना डाइट के खेलूँगा, और कोशिश ये करूँगा कि इस कंपटीशन को मैं जीतूँ, क्योंकि मेरे लिए ये नया इतिहास होगा कि मैं बिना डाइट के ही कंपटीशन को जीतूँ। चैलेंजिंग है मेरे लिए ये, और मैं बता दूँ आपको, मेरी बॉडी फॉर्म पे चल रही है। बस मुझे करना क्या पड़ेगा इस बार, जहाँ मैंने 2020 में कंपटीशन खेलते समय 200 से लेकर के 230 ग्राम तक प्रोटीन में गया था, तो यहाँ पर मैं 50 से लेके केवल 100 ग्राम प्रोटीन का ही सहारा लूँगा। दोस्तों अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन में आप मेरे से मिलेंगे, मेरे से देखेंगे, तो आप देख पाएंगे कि क्या मैं सच कह रहा हूँ कि या गलत कह रहा हूँ, ये हकीकत आपको पता लगेगा। और कुछ लोग मेरी इन बातों को नहीं मानते हैं तो ना माने, क्योंकि जैसे मैंने पिछली बार स्क्वैट्स मारी थी तो लोगों ने कहा ये हाफ है और किसी ने कहा फेल है। बिल्कुल, अगर आप इसको पावर लिफ्टिंग की नज़र से देखेंगे तो ज़रूर यहाँ पर 19-20 हो सकता है, ये लिफ्ट फेल हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको एक जज्बे की तरह लें और आप ये देखें कि यार मेरी एज क्या है, मेरी एज 40+ हो गई है मेरे भाई, ठीक है, और वज़न मेरा जो है 62 किलो था, ठीक है, यानी 2 किलो 60 किलो की कैटेगरी से केवल 2 किलो कम, यानी पीक वीक में ही 2 किलो चला जाएगा, यानी मैं 60 के लिए फिर से रेडी हूँ। लेकिन इस बार जो मेरी मसल्स बन रही है, ख़ासतौर से जो मैं लेग में मेहनत कर रहा हूँ, हैमस्ट्रिंग के लिए जो काम कर रहा हूँ, वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने स्क्वैट्स वगैरह मारी, मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मैं 160 की तो आराम से, अगर पावर लिफ्टिंग की तरीके भी मारूंगा ना, तो जैसा आपने देखा ना, तो वो माहौल नहीं रहता मेरे भाई, थोड़ा कंपटीशन का माहौल रहता है और बोलना कम पड़ता है, पूरा फोकस लोहा उठाने में होता है, ये भी आप समझिए, ठीक है।
तो वहाँ पर हो जाती है। अगर मैंने यहाँ पर आपको 175 दिखाई है तो मैं यही पट्टी बांधकर 180 और 190 मारूंगा अगर मैं किसी पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में खेलूँगा शायद आप, और वो पास भी होगी। आपको लग रहा है ये फेल हो गई है, लेकिन वो पास भी होगी, ऐसा नहीं कि पास नहीं होगी। क्यों? वहाँ कंपटीशन का माहौल होगा, बॉडी पूरी हीट होगी, बाम लगा होगा। मैंने बाम तो लगाया ही नहीं। आप तो ये देखो मैं बराबर आपको बताता जा रहा हूँ, बड़े मजाक मजाक में एक्सरसाइज कर रहा था। ये भी तो देखो आप, रैक नहीं है प्रॉपर मेरे पास, रैक में ग्रिपिंग अच्छी आती है, ऐसे करके ग्रिप अच्छी आती है, ठीक है। यहाँ मैं ऐसे करके जा रहा हूँ, ऐसे लोहा लेके आ रहा हूँ, ठीक है। 2 इधर से साइड से पिलर लगे हुए हैं, तो आप वो भी तो देखिए, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। और कितने लोग गुमराह हो जाते हैं इन सारी चीज़ों को देख करके, इनको बात समझ में नहीं आती। तो उन्हें लगता है कि हाँ यार ये सही कह रहा होगा, लिफ्ट फेल थी। यार उस पावर लिफ्टिंग की नज़र से आप क्यों देख रहे हैं? मैंने तो कहा ही नहीं कि आप उस पावर लिफ्टिंग नज़र से देखिए। मैंने वो जो सेट मारा है अपने वर्किंग सेट को पूरा करने के बाद मारा है, यानी 135 के मैंने 10-10 के 3 सेट मारे, उसके बाद उस क्रम में मैं आगे बढ़ा हूँ। मैं कभी भी नीचे से कभी काउंट नहीं करता। मैंने रॉड नहीं काउंट की, मैंने 10 किलो, 20 किलो, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 135, इसके नीचे वालों को तो काउंट ही नहीं की। लो ख़त्म कहानी। मैंने कितने रैप मार दी, कितनी रेपिटेशन मार दी, मैंने काउंट नहीं की। मैंने केवल गिना अपना वर्किंग सेट दी 135। उसके बाद मुझे आगे बढ़ना था। चाहता तो मैं उसके और भी मार लेता, 5-6 सेट मार लेता, लेकिन नहीं, मुझे आगे बढ़ना था, देखना था आज क्या। उस दिन बॉडी भी मेरी थोड़ी डाउन चल रही थी, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मैं अपनी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे, आपने किसी यूट्यूबर्स को देखा कि उसने 550 और 580 पुलअप मारी हो? मैंने मारी है आज। अगर आप कोई कहोगे कि नहीं भाई गलत कह रहे हो, तो इसकी वीडियो भी बना के मैं आपको दे दूँगा। खैर मैंने वीडियो तो नहीं बनाई है, लेकिन हाँ समय लगता है यार उसमें। फिर ये होने लगता है एडिट किया होगा, शायद 10 सेट मारे होंगे, इसको 50 बता दिया होगा। आप खुद आइए, अगर आप मेरे लोकल एरिया से हो तो खुद आइए और खुद उसको जज करिए और देखिए क्या मैं सच कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। या जो मेरे भाई दूर रहते हैं और वो मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो वो बेशक अगर मेरे पास आना चाहें, और उनकी बैकग्राउंड थोड़ा बहुत मजबूत होना चाहिए कि हाँ वो किराए के कमरे में आकर रह लें, अपना खाना पीना कर लें। क्योंकि भैया देखो, मैं सप्लीमेंट से लेके हर चीज़ कटवा देता हूँ। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन्हीं को डाइट पे रखता हूँ, बाकी सब कट कर देता हूँ। इससे आपका काफ़ी पैसा बच जाता है, ठीक है। बस दोस्तों यही था हमारा टॉपिक। बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे और देखते रहिए मेरे इस चैनल को और सपोर्ट करिए। सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट थोड़ा कम है। खैर बात वही है कि इंसान को अपने आप को साबित करना पड़ता है कि आप हैं कौन। मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं अपने आप को साबित करूँ कि मैं हूँ कौन, मैं क्या हूँ, आप मुझे क्यों पसंद करें, ठीक है, मेरी औकात क्या है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप कॉम्पिटिटिव बॉडी बनाते हैं, कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग आसान है। फिर आप सुन लीजिए एक बार, बॉडी बिल्डिंग आसान है, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग आप खेल सकते हो स्टेज में, लेकिन कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग यानी वही स्टेज पे जब आप खड़े होते हो, आप नेचुरल बहुत अच्छे दिख सकते हो जिम में लोगों के बीच में, लेकिन कंपटीशन में जब आप खड़े होते हो ना, तो आपके साथ 20 और खड़े होते हैं, बस वहीं पर खेल हो जाता है। कॉम्पिटिटिव 19-20 19-20 करके लड़का आता है, तब आपको लगता है यार मैंने भी ले लिया होता तो मेरी भी प्लेस थी। वो तो आपकी मर्ज़ी है, आप क्या सोचते हो उसके विषय में। खैर मैं ऐसा नहीं सोचता। मैंने बताया, मैंने इतने सेट मारने के बाद भी मेरा ना तो दिमाग गिव अप कर रहा था और ना मेरी मसल्स गिव अप कर रही थी। गिव अप कर रहे थे मेरे ये हाथ, ऐसा लग रहा था ये फट जाएंगे, लेकिन नहीं फटे, बिल्कुल सेफ़ है, देख सकते हो बिल्कुल सेफ़ है, नहीं फटे, लग रहा था फट जाएंगे लेकिन सेफ़ है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।